नमस्कार दोस्तों, आप चूड़ामणि का नाम तो ज़रूर सुने होंगे। वह जी हाँ, वही चूड़ामणि जो लंका में अशोक वाटिका में माता सीता ने हनुमान जी को दिया था राम जी को देने के लिए। इस चूड़ामणि का अद्भुत रहस्य क्या है जानते हैं दोस्तों? ये चूड़ामणि कहाँ से आई, किसने दी सीता जी को ये चूड़ामणि, क्यों दिया लंका में हनुमान जी को सीता जी ने चूड़ामणि, कैसे हुआ वैष्णो माता का जन्म, ये सब जानते हैं इस वीडियो से। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, ये सब देखने से पहले मेरे चैनल मधुर वार्ता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सागर मंथन से आप लोग जानते हैं 14 रत्न निकले, और उस 14 रत्न के साथ साथ उसी समय सागर से 2 देवियाँ का भी जन्म हुआ। पहले देवी का नाम है रत्नाकर नंदिनी और दूसरी है महालक्ष्मी माता। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्रीहरि विष्णु को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान की। इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। ये देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुला कर रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्रीहरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूँगा तब तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल के रूप में अंगीकार करूँगा। अभी सत्ययुग है, तुम त्रेता द्वापर में त्रिकूट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ति करते हुए तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केस पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया। संबरासुर नाम का एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के छुप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुँचे। सहायता पाने के लिए इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ संबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में संबरासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उन्हें उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी की वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया, जिस नारी के केश पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षय तथा अखंड रहेगा, और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। उस चूड़ामणि की समानता विश्व भर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती। जब श्री राम जी का ब्याह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए।
तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया और अंत में माता कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम की हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंपा और कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंप दिया। राम की महिमा राम ही जाने। हम जैसे तुच्छ दीनहीन अज्ञानी व्यक्ति कौशल्या की सीता राम के प्रति ममता का बखान नहीं कर सकते। सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं और सीता माता को बोलते हैं, आप भी ऐसा कुछ दीजिए जो मैं आपकी निशानी प्रभु श्री राम जी को दूं। तब सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया, ये सोचकर यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माता जी के वियोग का हाल बताया। दोस्तों, चूड़ामणि के बारे में ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवती जगत जननी माँ दुर्गा आप सबकी मंगल करे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय माँ दुर्गा।